बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। तो ये थे हमारे साथ में कुणाल चौधरी जी, जो कि हमें बता रहे थे कि यहाँ पे काफी लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और विधानसभा में लेकिन सरकार भागती नजर आती जब सवाल किए जाते हैं। विधानसभा को ही हिला दिया क्वेश्चन लगा के और इस वक्त वन मेले का आनंद लेने के लिए आए। चलिए हम कुणाल चौधरी जी से ही बात करते हैं। सर, आज यहाँ पे आप आए हैं? आज मैं वन मेले में आया हूँ यहाँ देखने कि किस तरीके से वन मेला लगा है। कहीं ना कहीं इसके बांस के, बैम्बूस के और अलग अलग चीजों को यहाँ पे उसका जो पूरा सिस्टम है कि कितना अच्छा एक मेला है, इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे पुरानी से पुरानी औषधि भी लेके आते, जड़ी बूटी भी लेके आते। यही हिंदुस्तान की खूबी है कि यहाँ पे हर तरह की औषधि है, यही तरह की खूबी है। और इसी खूबी के लिए देखने की कि ऐसे मेले लगते रहना चाहिए ताकि ग्रामीण जनों को अपना प्रतिभा का और वहाँ की चीजें शहर के लोगों को भी मिले बेहतर रूप से। गुड़ और अलग अलग चीजें मैं देख रहा हूँ तो बहुत बेहतर बांस के अच्छे वो चीजें देख रहा हूँ, लकड़ियों की कई कारीगरी देख रहा हूँ, अलग अलग तरह का जो है एक बेहतर चीज, और इसको हमेशा बढ़ावा मिलना चाहिए और सब लोगों को इसमें अवसर मिलना चाहिए। एक सवाल अलग से करना चाहूंगा, विधानसभा का सत्र खत्म ही हो गया एक प्रकार से, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दुर्भाग्य है कि इतनी जल्दी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ, क्योंकि 3 साल से पिछले विधानसभा चल रही जनता के मूल मुद्दे, क्योंकि हमारा मूल था कि मध्य प्रदेश कर्ज में क्यों डूब रहा है, मध्य प्रदेश की हालत क्यों खराब, किसान की जो आय दुगनी करने का बोला था वो आय कितनी हुई उसके ऊपर सवाल था, बेरोजगार नौजवानों के ऊपर सवाल था, हर वर्ग के की गरीब की पेंशन से लेके जिन मुद्दों के ऊपर हमने करा, पर आज तक ना तो सरकार जवाब दे पाई और हर बार रणछोड़ के रूप में सदन छोड़ के भगने का काम करते हो। इस बार फिर वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सदन छोड़ के बीजेपी भगी। विधानसभा में आपने आयुष्मान घोटाले को लेकर उठाया था, सपना चौधरी के नाम का भी एक वीडियो वायरल हो, सपना लोवंशी का नाम से भी एक वीडियो वायरल हो रहा था, उनका भी नाम उनके सस्पेंड। स्पष्ट है कि ये पूरी भ्रष्टाचार में अकूट डूबी सरकार है। मैंने सदन में उठाया कि 1200 करोड़ का 1000 करोड़ से ज्यादा का एक घोटाला है, 500 से ज्यादा हॉस्पिटल लूट सके तो लूट योजना लोगों की जान पे खेल रहे हैं, और उसके बावजूद उसके ऊपर जवाब देने की जगह सिर्फ मुंह चलाने के लिए मुख्यमंत्री और सरकार ने काम किया, और जो जवाब देना चाहिए था वो जनता के जवाब सदन ने नहीं दिए। शिवराज जी जो बड़े बड़े दावे करते हैं और बड़े बड़े मतलब मंचों पे जाके बढ़िया घूम के अनिल कपूर जैसे स्टाइल में तुरंत सस्पेंड कर देते हैं, उस मामले को लेकर क्या कहेंगे? तो अभी कोर्ट ने बता दिया उनको कि आपने गलत करा। ये इस तरीके से ये मुख्यमंत्री का काम क्या, मध्य प्रदेश का कर्जा कैसे कम हो, कैसे रोजगार मिले, कैसे किसानों का फायदा हो, ये काम है मुख्यमंत्री का काम। एक टीआई को सस्पेंड करने का, टीआई के लिए एसपी किस लिए रखा हुआ है, एसडीएम एसडीओपी और ये सब क्यों रखे हुए, ये सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, मूल मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए। मध्य प्रदेश की हालात खराब है, कर्जे में डूबे, नौजवान परेशान है, किसान प्रताड़ित। कुल मिला के ये कहा है कि बड़े बड़े भ्रष्टाचार दबा रहे हैं और छोटे बिल्कुल लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लाखों करोड़ों के ई टेंडरिंग घोटाला हो गया, बड़े बड़े आयुष्मान व्यापम, इन घोटालों को बचा के ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर बड़े मगरमच्छों को पकड़े। मध्य प्रदेश में बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। कुणाल चौधरी, उनके द्वारा भी एक बड़ा आरोप लगाया गया है और आयुष्मान घोटाले को लेकर उन्होंने विधानसभा में बहुत सारे प्रश्न उठाए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि भाग जाते हैं हमारे जब प्रश्न की बात आती है, 1000 करोड़ के घोटाले की बात करी तो सवालों को। आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो वायरल की भी बात कही है जिसमें सपना लोवंशी जी का भी नाम आ रहा है, आपका क्या कहना है? आप काफी दिनों से इस प्रकरण को लेके कार्रवाई कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, कुणाल चौधरी जी को धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी का कोई विधायक विधानसभा में नहीं है, तो कांग्रेस ने एक अच्छा भ्रष्टाचार का जो मामला था उस पर आवाज उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश की निकम्मी सरकार, निर्लज सरकार, जिसके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उसको ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ आरोप है। देखिए, जिस तरीके से आप देखिए, हरियाणा की सपना चौधरी मशहूर है नाचने के लिए, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में आयुष्मान घोटाले में सपना चौधरी, जिसमें सपना लोवंशी और अनुराग चौधरी दोनों बदनाम हुए, और बदनाम होने के बाद अनुराग चौधरी को तो आपने तत्काल वहां से हटा करके, जहां एक तरफ इंसानों का इलाज कर रहे थे, इंसानों के इलाज करते करते आपने उनसे जानवरों को इलाज करवाना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ आपने सपना लोवंशी पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि सरकार की मंशा इस भ्रष्टाचार को दबाने की है। अभी तक ना तो कोई जांच कमेटी का उल्लेख आया है, ना उसमें जो जिन लोगों को सम्मिलित किया गया है उनके नाम खुलासे हुए हैं, और आज 1 महीना बीत जाने के बाद भी आप देख रहे हैं कि 1 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई न किया जाना, जो सरकार की मंशा पे साफ तौर पर संदेह दिखाता है
और महसूस ऐसा हो रहा है कि शायद इस आयुष्मान घोटाले का पैसा सीएम हाउस तक जा रहा था, क्योंकि सपना लोवंशी ने अपने बयान में माना था कि इसकी जानकारी, इन वीडियो की जानकारी सीएम हाउस तक है। तो ऐसा कौन आदमी है जो उसको बचाने में लगा हुआ है और सरकार उसको संरक्षण प्रदान कर रही है? अच्छा, ये बताइए कि जो प्रद्युम्न चौधरी हैं, उनसे भी विधानसभा में मीडिया के द्वारा 200 करोड़ के घोटाले की बात करी थी, तो उन्होंने बोला ऐसे आरोप तो लगते रहते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, साफ तौर पे है कि वीडियो वायरल हुए, लेन देन के वायरल हुए, 10 लाख रुपए की डिमांड के वीडियो वायरल हुए। ये तो एक वीडियो वायरल हो गया। अब इसकी जांच अगर कराई जाए, इसको सबसे बड़ी कराई जाए, इसको सबसे बड़ी चीज की आप ज्यादा दूर मत जाइए। आशीष महाजन और रीना यादव को ही 2 दिन के रिमांड पे ले लीजिए, वो सब बक देंगे कि किसके पास कितना पैसा गया और कितने करोड़ रुपए की वसूली हुई, और ये 200 करोड़ का मामला है या 200 करोड़ से ऊपर का मामला है। क्योंकि जो अंदरूनी जानकारी आती है वो ऐसा है कि कोरोना काल में जो अस्पतालों के बिल भुगतान के लिए चार्ज लिया गया था वो 30% था। उस तरीके से अगर पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो ये 410 करोड़ से ऊपर का घोटाला निकलता है। अच्छा, ये बताइए कि सपना लोवंशी जी की जो पति, हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही कि वो एडीजी हैं और वो भी प्रकरण को दबाने के लिए इधर उधर नेताओं के पास जा रहे हैं, इसमें क्या आपको क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से गोविंद सिंह जी का बयान आया था बीच में, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का, उनने स्पष्ट कहा था कि ये महिला जो है भ्रष्टाचारी थी, इसको हमने आगे नहीं आने दिया, और अचानक जो है विधानसभा से वो गायब हो जाते हैं और वो सवाल नहीं उठाते हैं। तो साफ तौर पे कि उनके पति ने उसको एडजस्टमेंट किया, उनको जो भी सेटिंग हुई है अंदर, उस सेटिंग के चलते हुए गोविंद सिंह जी ने आगे इसको मामले को बढ़ने नहीं दिया। वही दूसरी बात आप जो कह रहे हैं, ये सुनी सुनाई सूत्रों की खबर नहीं है, ये वास्तविकता है कि सपना लोवंशी जी के पति जो हैं मनीष लोवंशी जी एडीजे हैं जुडिशरी में, और सपना लोवंशी पे आरोप लग गया है, तो अब उन्हें भी बर्खास्त किया जाना ही उचित होगा। कुछ पेपर अखबारों ने छापी है इस खबर को, इसमें बिल्कुल आज के कुछ समाचार पत्रों में इस टाइप की खबर मैंने भी पढ़ी है कि इसकी शिकायत जो है रजिस्ट्रार को हो चुकी है। और दूसरी बात ये है कि अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो ठीक है, नहीं तो हम इस मामले को सीबीआई में हम खुद अपने उसमें साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिस पर सीबीआई इस मामले को दर्ज करे, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें पलीता लगाया है भ्रष्टाचार करके। अच्छा, हमारे सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि सुदाम खाड़े इसकी जांच कर रहे हैं, परंतु वो भी खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे? देखिए, कहीं ना कहीं प्रेशर में है सुदाम खाड़े जी, क्योंकि कारण क्या है कि आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा मामला बवेला मचा हुआ है, 1 महीने के आसपास का समय होने को आ गया और सरकार के द्वारा कोई इस पर ठोस निर्णय नहीं लेना। इसका मतलब साफ तौर पे ये दिखाता है ये पैसा नीचे से ऊपर तक बटा हुआ था। और सबसे बड़ी चीज तो मैं आपको एक बार फिर दोबारा कहना चाह रहा हूं, आशीष महाजन और रीना यादव को आप उस पर ले लीजिए रिमांड पे और 2 दिन बैठा के रखिए, आपको सब उगल देंगे वो कि ये 200 करोड़ का घोटाला है या कितने का घोटाला है। अच्छा, ये सपना लोवंशी जी के जो देवर की बात आ रही थी, उसमें आपका क्या कहना है? उनके देवर हैं या नहीं, वो तो मना करती हैं। देखिए, जहां तक जो है अंदरूनी जानकारी जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मैं भी आपको अंदरूनी जानकारी के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर वो इनका देवर नहीं था तो इनके मोबाइल से उस पर 40 बार बात हुई। जो है अंदरूनी जानकारी जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मैं भी आपको अंदरूनी जानकारी के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर वो इनका देवर नहीं था तो इनके मोबाइल से उस पर 40 बार बात हुई और 6 बार इनके पति से उनकी बात हुई। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित हो गई कि विमल लोवंशी से सपना लोवंशी को 40 बार बात करनी पड़ी और इनके पति एडीजे को 6 बार बात करनी पड़ी? अच्छा, ये और बताएं कि कुछ रिकवर भी किया गया था इनके व्हाट्सएप से, हमको जो सूत्रों से जानकारी मिली है। देखिए, ये तो बहुत गहन चीजें हैं, इसमें मैं कोई आपको कमेंट नहीं, ऐसा कुछ हुआ था क्या? कुछ रिकवर वगैरह किया गया हुआ था है, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह फॉर्मेट हुए हैं, जैसे कुछ एजेंसीज ने रिकवर किया था। और ये शुरुआत में जो है वीडियो 4 जगह मौजूद थे, एसीएस मोहम्मद सुलेमान, अनुराग चौधरी, इसके बाद आपका जो है माननीय हमारे कलेक्टर साहब अविनाश लावनिया जी, और चौथे नंबर पे सपना लोवंशी खुद। इसके बाद भी जो है इस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और ना सपना लोवंशी के द्वारा इस पे कोई एफआईआर दर्ज कराई गई कि हमें हमारे नाम से ये बाजार में पैसा उठा रहे हैं, ना सपना लोवंशी ने विभाग को इसकी जानकारी दी। इसका मतलब साफ तौर पे था कि इनका उसको संरक्षण था। वो हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये देवर है या नहीं है, लेकिन अगला आदमी देवर का दावा कर रहा था। और दूसरी बात जो है कि अगर वो देवर या इनका रिश्तेदार नहीं था
तो ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसमें 46 बार इन लोगों को मोबाइल पे आपस में बात करनी पड़ी? अच्छा जी, ये बताइए कि जो बात हो रही है आपकी, ये कार्रवाई क्यों नहीं? जब सीएम हाउस में खबर थी सबको, तो जैसे उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, तो उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सीएम हाउस में? साफ तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आयुष्मान घोटाले का पैसा है, ये नीचे से ऊपर तक बंदर बाट हुई है, और जिस पीपो मॉडल की से पेमेंट होना था वो उस मॉडल से भुगतान नहीं हुआ है। इसकी गहन जांच कराई जाएगी तो अपने आप बहुत बड़े बड़े राज खुलेंगे। आप ये देखिए, बीच में कुछ पेपरों ने प्रकाशित किया था, वो भी मामला हमने उठाया था। एक ही नंबर पे 154 कार्ड बन गए थे। तो ये आयुष्मान कार्ड घोटाला इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। इसकी गहन जांच की हम मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें सीबीआई या ईडी जैसी संस्थाएं जांच करें, जिसमें पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो। कुल मिला के ये कहा जाए कि कुणाल चौधरी जो है विधानसभा में प्रश्न सही उठा रहे थे, 1000 करोड़ के घोटाले की बात करें, आयुष्मान घोटाले की, परंतु सरकार उनसे बात करने को समझ नहीं भाग रही। उनका कहना ये था, तो ये सही है क्या? भ्रष्टाचारियों को बचा रहे मामा। वैसे तो एक प्रकार से चिल्ला चिल्ला के बोलते सस्पेंड करो, अनिल कपूर के नायक पिक्चर की तरह बन जाते, और उसके बावजूद भी कोर्ट ने संज्ञान लिया कुछ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से सरकार इस मामले से भागने का प्रयास कर रही है, लगातार भागती चली जा रही है, और उसमें अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। अगर जीरो टॉलरेंट की सरकार है और मुख्यमंत्री शिवराज है, और उसमें अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, अगर जीरो टॉलरेंट की सरकार है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तो ये भी बोलते नजर आए थे कि भ्रष्टाचारियों की सूचना दो, मैं 1 लाख का इनाम दूंगा। ये 2 भ्रष्टाचारी हैं, इनके भी मैं 2 लाख रुपए के इनाम की मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना बड़ा मामला उछलने के बाद इसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं, और काय के लिए जो है मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है सबसे ईमानदार सरकार। अच्छा, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, क्या जांच एजेंसियां सो रही हैं क्या? इतना सब कुछ हो गया, या ये भी नेताओं के उसमें दबाव में? बिल्कुल नेताओं के दबाव में है जांच एजेंसियां, और अभी तक इस मामले को संज्ञान में न लिया जाना। देखिए, जब भी कोई मामला उठता है तो 2 से 4 दिन के अंदर आप देखिए मानव अधिकार आयोग या लोकायुक्त या जो है माननीय न्यायालय या जो है सीबीआई कहीं न कहीं से संज्ञान में ले लेती है। लेकिन इस मामले को लगातार आप देखिए 2 तारीख से आज जो है कहां से कहां पहुंच गए हम, और इतना होने के बाद भी अभी तक संज्ञान में न लिया जाना, तो इसका मतलब साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। अपना नाम बताएं सर। प्रदीप खंडेलवाल, जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी भोपाल।